हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल टारगेट टू एग्ज़ाम। और आज हम सीखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का जो एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या है। देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिकली ये कहाँ पर डिपेंड कर रही है? ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्री ना, इसका मतलब होता है तीन, और गोनोमेट्री मतलब एक ऐसे स्ट्रक्चर की आप ऐसे स्ट्रक्चर पर स्टडी करने वाले हो जिसमें तीन साइड होती हैं, या मान लीजिएगा तीन एंगल्स होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास? वो आ जाएगा ट्रायंगल। क्या आ जाएगा भाई? वो ट्रायंगल आ जाएगा। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम किसको स्टडी करने वाले हैं? ट्रायंगल को स्टडी करने वाले हैं। और ट्रायंगल भी कौन सा वाला है? अगर हम क्लास 10th की बात करते हैं तो यहां पर ट्रायंगल भी आपके पास होगा केवल राइट एंगल ट्रायंगल। और मैं उम्मीद करता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता होगा। किसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल? कि भाई ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है आपका 90 का बन जाए, उसे हम क्या बोल देते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं यहां पर बना देता हूं, मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया, ए, बी और सी, ये मैंने उसके वर्टिसेस ले लिए। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये क्या है आपके पास? ये 90 का एंगल है भैया, ठीक है। एक एंगल 90 का होना चाहिए। आप चाहो तो इस तरह से बना सकते हैं कि आपने लाइन इधर ड्रॉ करी, फिर ये ऐसे करके ड्रॉ करी आपने, और ये इसको मिला दिया। इसको मान लेते हैं पी, क्यू और आर, ठीक है। पी, क्यू और आर। यहां पर क्यू क्या है आपके पास? ये 90 का एंगल है भाई। तो हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी किसकी करेंगे? कि उस ट्रायंगल की जिसका एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब आपको यहां पर ये ध्यान करना है, जैसा कि मान लेते हैं अगर इस वाले ट्रायंगल को स्टडी करते हैं, देखो ध्यान से, अगर इस ट्रायंगल को स्टडी करते हैं, ये जो 90 का एंगल है इसके सामने वाली साइड है, देखो ये वाली 90 के एंगल के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं भाई। हाइपोटेनियस क्या बोलते हैं भाई इसको? हाइपोटेनियस। अब अगर हम इनमें दो एंगल हमारे पास बच गए, 90 से अलग जो है हमारे पास दो एंगल है, एक है पी और एक है आर, तो हम मान लेते हैं कि इस एंगल पर काम करना शुरू कर रहे हैं। एंगल हमने ये वाला लिया है, तो अब इसके सामने वाली जो साइड होगी हमारे पास, उसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। पहले तो ये चीज आप समझिएगा, परपेंडिकुलर है ना, ये बात समझिए। हाइपोटेनियस किसे बोलते हैं हम? जो 90 एंगल होता है उसके सामने वाले को हाइपोटेनियस, और जिस एंगल को हम सिलेक्ट करेंगे उस एंगल के सामने वाले को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोल देंगे। और जो बचा हुआ एंगल होगा कि 90 और उस एंगल से मिलने वाली जो लाइन होगी, इसको बोलते हैं हम बेस। ये तीनों चीज आपको पता होनी चाहिए कौन सा क्या होता है। जैसे मान लेते हैं इस वाले ट्रायंगल को अगर देखें तो आप समझ गए होंगे, 90 के सामने वाले को क्या बोलेंगे आप? हाइपोटेनियस। और अगर ये एंगल आपने सिलेक्ट किया है ये वाला, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और जो बचा हुआ लाइन होगी आपके पास, उसे हम क्या बोलेंगे? बेस। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है भाई? अब देखो जरा आप, अब इनमें क्या होता है, एक थ्योरम है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। देखो इन्होंने क्या किया, पाइथागोरस ने, इन्होंने कहा कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें जो ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस होता है, इनमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन? कि जो ये जो हाइपोटेनियस होता है, इसका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, ये बराबर आ जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। ये पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा होगा भैया। तो आपको क्या याद रखना है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा, इनमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा? हाइपोटेनियस। आप याद रखेंगे जो हाइपोटेनियस होता है वो सबसे बड़ा नंबर होता है। बात क्लियर? ठीक है, इसको नोट करो पहले, फिर आगे का पार्ट बताता हूं। तो अभी हमने क्या समझा है? पाइथागोरस थ्योरम को समझा। ये आपका भाई पुराना है, मतलब प्रीवियस क्लास में भी आपने इसको पढ़ा हुआ है। चलो अब जरा अपने पॉइंट पर चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है। हमारा टॉपिक क्या है भाई?
ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशो होते हैं उनकी स्टडी करना। देखो ट्रिग्नोमेट्री अगर हम फंक्शन देखते हैं या रेशो, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं वो कितने होते हैं भाई, मैट्रिक रेशो। देखो ये कितने होते हैं भाई, ये 6 होते हैं भाई आपके। सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि भाई एक साइन होता है, दूसरा क्या होता है आपका कोस होता है, तीसरा क्या होता है आपका टेन होता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, जरा ध्यान से देखो, मैंने यहां एक ट्रायंगल बनाया ऐसे करके, जरा ये मैंने 90 का एंगल बनाया, इसको ए बी और सी नाम दे दिया मैंने। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये एंगल है आपके पास, कुछ तो वैल्यू होगी इसकी, मान लेते हैं इसकी वैल्यू थीटा है भाई। तो अब मैं क्या करूंगा, ये साइन कोस और टेन जो है इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दे हम, कि जैसे कि साइन थीटा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर। इसी तरह से आप लिखेंगे कोस थीटा, इसका भी आंसर कुछ ना कुछ आएगा, और टेन थीटा, इसका भी आंसर कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, अब 3 तो ये नंबर हो गए, और 3 ही इसके उल्टे होते हैं। क्या होते हैं, देखो पहले टेन का उल्टा लिखते हैं, तो टेन का जो उल्टा होता है वो कोट हो जाता है, कोट थीटा, इसका भी आंसर आएगा। कोस जो है, कोस का जो रिवर्स होता है, इनवर्स जो होता है, एक तरह से रेसिप्रोकल जो होता है, वो आ जाएगा आपके पास सेक भाई, सेक थीटा। और साइन का रिवर्सिबल क्या होता है, कोसेक। इतनी बात भी आपको मुझे लग रहा है पता हो गई होगी। ठीक है, अब इनकी वैल्यू देखो किस तरह से हम निकालते हैं। इनकी वैल्यू निकालने के लिए भाई साइन कोस टेन इनकी वैल्यू निकालेंगे, और इनको उल्टा करके हमें कोसेक की वैल्यू सेक और कोट की मिल जाती है। तो अब छोटा सा एक सेंटेंस आपको याद रखना है कि भाई आपको याद रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा और P फॉर प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हमारा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अब इससे क्या फायदा होगा, देखो हमें, तो हमें देखो 3 वैल्यू मिल रही। एक तो ये मिल गई भाई P/H, दूसरी मिल जाएगी आपको B/H, और तीसरी आपको मिल जाएगी P/B। ठीक है, अब यहां पर PHB क्या है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। अगर इस ट्रायंगल को स्टडी करते हैं तो 90 के सामने वाले को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर, और जो बची हुई साइड है उसको हम बेस बोलते हैं। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखो ये वैल्यू किसकी है, पहली वाली वैल्यू होगी आपकी साइन की, उसके बाद फिर कोस की, और फिर टेन की। तो अब आप समझ गए होंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आप लिखेंगे P/H। इसी तरह से कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहां पर B/H, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये 3 आपको याद रखने, इस लॉजिक से आप इजीली इसको याद कर पाएंगे। अब देखो ये क्या है, ये कोसेक क्या है, कोसेक साइन का उल्टा है। इसका मतलब अगर यहां पर P/H लिखा है तो यहां पर आप H/P लिख देंगे। ये आपके पास क्या है B/H, तो आप समझ गए होंगे इसको क्या लिखेंगे, H/B लिख देंगे आप। ये P/B है तो कितना आ जाएगा, ये B/P। इतनी बात आपको पता चल गई होगी। ठीक है, अगर ये चीज आ गई आपको तो आप पहली एक्सरसाइज के लगभग सभी क्वेश्चन आप कर लेंगे। ऑलराइट, जल्दी से फटाफट इसको भी नोट कर लो, फिर आगे की बात बताता हूं मैं आपको। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लेते हैं। अब अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई तो एक्सरसाइज में तो कुछ भी नहीं है। देखो आप कितनी आसान एक्सरसाइज है पहले आपकी। आपका जो मैथ्स है ना वो बहुत आसान है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, मैथ्स में सबसे ज़्यादा नंबर बनेंगे। बस आप उसमें रेगुलरिटी ध्यान रखें कि रेगुलर आप उसकी स्टडी करें। देखो पहला जो क्वेश्चन है हमारा NCERT का, आप एक्सरसाइज देखेंगे 8.1 और ये पेज नंबर है 181। पेज नंबर क्या है भाई आपका, पेज नंबर जो है आपका 181। देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में ये दिया गया है, एक ट्रायंगल है आपके पास ABC, ट्रायंगल ABC है, और ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें उसने कहा है कि AB की वैल्यू जो है, AB की वैल्यू जो है वो 24 है भाई, 24 सेंटीमीटर,
और बी सी की वैल्यू जो है वो है आपके पास 7 सेंटीमीटर। ठीक भाई। और इसने एक बात और कही है, जो राइट एंगल जो बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, वो बी पॉइंट पर बन रहा है। अब वो आपसे ये फाइंड कराने की कोशिश कर रहे हैं पहले पार्ट में कि आप साइन ए की वैल्यू बताओ और कोस ए की वैल्यू बताओ क्या क्या होगी, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू। साइन ए की वैल्यू कितनी होगी और कोस ए की वैल्यू कितनी होगी। भाई इनकी वैल्यू बता देंगे क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि भाई परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस आपको पता होनी चाहिए। तो देखो पहले आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है, ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल बी क्या एंगल है आपके पास, राइट एंगल। तो एक स्ट्रक्चर यहां पर बनाते हैं आप, ऐसे करके आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। यहाँ पर ये हमेशा 90 का एंगल बनाएंगे, ऐसे मत बना देना कभी, ऐसे बना दो, है ना, बिल्कुल गलत हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं देंगे टीचर आपको। तो यहाँ पर बी हमें पता है, बी कितना है भाई, राइट एंगल है। तो यहाँ पर बी तो यहाँ लिख दीजिएगा आप, इधर ए लिख दीजिएगा और इधर सी लिख दीजिएगा। ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से एक चीज, एंगल कौन सा यूज हो रहा है, ए। ये काम की बात है भाई, एंगल कौन सा यूज हो रहा है, ए। इसका मतलब आपने ये वाला एंगल यूज किया है भाई। अब इसमें आप बताइएगा हाइपोटेनियस क्या होगा, तो आप बताएंगे हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला होता है सर। परपेंडिकुलर क्या होता है कि हम जिस एंगल को लेके चलते हैं उसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर है, बेस मत लगा देना इसको। और ये जो बचा हुआ नंबर हो गया वो क्या हो गया आपका, बेस आ गया है। ठीक है ना भाई। अब जरा यहां पर जरा वैल्यू रख लेते हैं, जैसे कि उसने ए बी कितना दिया है 24। तो ए बी कहां है भाई, ये रहा ए बी। तो इसको तो हम लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर। दूसरा बी सी कहां पर है भाई, ये वाला है। ये कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। तो आप यहां पर क्या लिख लेते हैं, 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करोगे हाइपोटेनियस, पाइथागोरस थ्योरम जो अभी हमने सीखी है उसमें क्या होता है, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। वैल्यू रखो, देखो पी का स्क्वायर, पी कितना है भाई 7 का स्क्वायर, और बी कितना है 24 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 37 49, है ना, और ये हो जाएगा आपका लगभग 500 कुछ आ जाएगा भाई, है। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो मल्टीप्लाई यहाँ पर 24 कैसे करके मल्टीप्लाई करोगे, 4 चौक 16 हासिल को 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, फिर 2 से 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 हुई। ठीक है। इसको प्लस कर लेते हैं भाई 6, और ये कितना 8 और 8 16 और 1 17, एक बचा और एक 5, तो 576 आ गया आपके पास, ये 576। आपने इनको प्लस कर दिया, 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15, 5 आ गया है। 7 और 4 कितने हो जाएंगे भाई, 7 और 4 जो है आपके पास हो जाएंगे भाई 11, है ना। इसको यहाँ लिख लेते हैं जैसे कि 5 7, और यहाँ पर ये इसको इजीली आप प्लस कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ जाएगा 5, एक बचा, तो ये 8 और 2 12 हो गए, और ये कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना आ गया भाई 625 आ गया आपके पास। ठीक है। अब आप देखेंगे 625 का क्या मतलब होता है, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, और इधर कितना है आपका एच स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर को कट कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा आपके लिए, ये h = 25। ठीक है भाई, यहाँ तक आ रहा है, बताओ जरा, यहाँ तक वीडियो आ रही है, कट तो नहीं रहा लेटर, कोई कटा तो नहीं कोई। चलो, तो यहाँ पर h कितना आ गया आपके पास 25, तो आपने यहाँ पर h = 25 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देखो अब आपके पास क्या है, इस ट्रायंगल के तीनों वैल्यू आ गई है। जरा यहां पर आओ, जब जरा आप साइन ए क्या बताया था आपको, साइन ए P/H, P/H ही तो होता है भाई साइन ए। देखो कितना आ जाएगा, P कितना है आपके पास, P यहां पर कितना है भाई 7, भाई यहां पर 7 है ना P, ये रहा, डिवाइड बाई H कितना है, देखो यहां पर 25। तो पहला आंसर तो ये आ गया भाई आपके पास, दिस इज योर आंसर। दूसरा देखो कोस ए कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा B/H। बी कितना है आपके पास, देखो यहाँ पर बी कितना है भाई 24, है ना, आपको दिख रहा होगा, देखो बी 24 है। और एच कितना है आपके पास, देखो यहाँ पर h = 25। तो बस ये 24/25, ये दूसरा आंसर आ गया। बड़े आसान से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चलो जरा अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो। वैसे इतना नोट कर लिया होगा भाई आपने, अगला पार्ट कराता हूँ मैं इसका। देखो अगले पार्ट में आपको क्या करना है, ये सारी चीजें एज इट इज रहेंगी आपकी, बस आपको कुछ थोड़ा सा चेंज करना है। देखो आपको जो है ये एंगल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो फाइंड क्या, साइन सी और कोस सी,
ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया, साइन सी और कोस सी। देखो यहां पर क्या चेंजिंग आएगी, अब आप एंगल कौन सा लेकर चल रहे हैं, सी लेकर चल रहे हैं, तो यहां इस ट्रायंगल में सी कहां पर है भाई, ये वाला। पहली कंडीशन में आपने ए लिया था, एंगल अगर चेंज करते हैं तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चेंज हो जाती है भाई। तो यहां पर आप देखेंगे अगर ये एंगल लिया है तो इस एंगल के सामने वाले को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस तो फिक्स है, इस एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और बचा हुआ बेस। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये आपके इंटरचेंज हो गए, यहाँ पर पहले बेस था और यहाँ पर पहले परपेंडिकुलर था। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं फिर वैल्यू सेम आ जाएगी आपकी बस। अब कोस सी कितना होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो पी कितना है आपके पास 24 और एच कितना है आपके पास देखो 25। तो पहला आंसर तो ये आ गया। दूसरा क्या है भाई, कोस सी वो कितना बी अपॉन एच है ना, और बी कितना है आपके पास, बी 7 है और ये 25, ये दूसरा आंसर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था बिल्कुल आसान था, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि भाई क्या हाइपोटेनियस होता है, क्या परपेंडिकुलर। चलो ज़रा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका, देखो सेकंड जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उसने बोला है कि भाई tan p माइनस कोट r की वैल्यू बताओ। tan p माइनस कोट r की वैल्यू आपको बतानी है, और उसने एक स्ट्रक्चर बना के दिया है भाई। देखो ये आपकी किताब में मिल जाएगा आपको बुक में, ये स्ट्रक्चर बना के दिया है इस तरह से। यहाँ पर 90 का एंगल है, ये पी क्यू और आर, और यहाँ पर आपका ये कितना है 12 सेंटीमीटर, और ये कितना है आपके पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है आपका, सबसे पहला काम है आप यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू निकालें। ठीक है भाई, देखो क्यू आर कितना आ जाएगा पाइथागोरस लगाओगे यहाँ पर, ये हाइपोटेनियस है भाई, ये क्या है आपके पास भाई, अगर ये वाला यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इस वाले को यूज़ करेंगे तो ये बेस आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस अभी नहीं लगाते, चलो यहाँ पर जो है ना कितना आ जाएगा आपके पास, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, बस हमें क्या पता है, इसमें ये पता है कि भाई ये हाइपोटेनियस है, ये तो फिक्स है हाइपोटेनियस, बस परपेंडिकुलर और बेस का हमें पता नहीं है। अब यहाँ पर ज़रा वैल्यू रखो, ये कितना पी आर कितना है 13 का स्क्वायर, क्यू आर पी क्यू कितना है भाई आपके पास 12 का स्क्वायर, और क्यू आर आपको फाइंड ही करना है। ये कितना हो जाएगा 169 और ये 144 और प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकालिएगा आप, तो क्यू आर देखो कितना आ जाएगा, ये 144 जो है ना इधर आकर माइनस होगा, 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा आपके पास क्यू आर स्क्वायर। इसका मतलब जो क्यू आर है वो कितना आ जाएगा, आप समझ गए होंगे भाई, ये इधर आकर अंडर रूट हो जाएगा और 25 अगर अंडर रूट में सॉल्व करते हैं तो 5 आ जाएगा। तो अब आपको ये पता चल गया ये कितना है भाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पर tan p की वैल्यू निकालेंगे। देखो tan p क्या होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी है भाई, tan की वैल्यू होती है, पहले साइन कोस और tan। तो tan कितना आ जाएगा p अपॉन b। अब p देख लो भाई, यहाँ पर कौन सा एंगल लिया है आपने p, जरा ये बात ध्यान से देखेंगे भाई, p एंगल लिया है आपने, देखो ये वाला एंगल लिया है p, तो इसके सामने वाले को क्या बोलेंगे आप, परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस, और बचा हुआ बेस। तो इस tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p कितना है भाई आपके पास 5 डिवाइड बाई b कितना है आपके पास 12, इसकी वैल्यू आ गई है। इसी तरह से अब क्या निकालेंगे आप, कोट r की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो कोट r के लिए हम क्या करते हैं, इसको एंगल को यूज़ करेंगे भाई। अब जब ये एंगल यूज़ करोगे तो इसके सामने वाले को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और बचा हुआ बेस, हाइपोटेनियस में कोई बदलाव ही नहीं होता है। तो यहाँ पर कोट कितना हो जाएगा, कोट हो जाएगा भाई इसका उल्टा, क्योंकि tan का रिवर्स ही तो कोट होता है, भूल गए, साइन का रिवर्स कोसेक, कोस का रिवर्स सेक, और tan का रिवर्स कोट हो जाएगा आपके पास। तो कितना आ जाएगा b अपॉन p। ठीक है भाई, जरा यहाँ पर वैल्यू रखो, b कितना है आपके पास, यहाँ देखो 5 और p कितना है आपके पास 12। दोनों आंसर देखो सेम आ रहे हैं आपके। ठीक है,
अब हमें क्या निकालना है, हमें ये थोड़ा ही फाइंड करना है, हमें तो फाइंड करना है tan p माइनस cot r। तो आप ईमानदारी से बताओ tan p की वैल्यू कितनी है 5/12 माइनस cot r की वैल्यू कितनी है 5/12। दोनों तो कट के आंसर कितना आ गया 0 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी फटाफट इसको नोट करो। तो यहां पर क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। देखो अगर आप लगन के साथ स्टडी करेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपके नंबर बनने वाले हैं मैथमेटिक्स में। मैथ्स का पेपर जो है सबसे आसान आता है। किसके लिए आसान होता है, जो रोज़ मैथ्स को कर रहा है। आपको 1 घंटा रोज़ मैथ्स को जो है स्टडी करना है और मेरे साथ रहिएगा। बस आपको मेरे साथ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, बस। और क्या है भाई, दूसरे भी तो फ़ायदा उठा लें इसका भाई। ठीक है, इतना काम कर लोगे बस मैं खुश हो जाऊंगा भाई। देखो ज़रा अगला थर्ड क्वेश्चन है, इसने दिया गया है कि इफ़ sin a इज इक्वल टू इफ sin a इज इक्वल टू 3/4, तब आपको बताना है कैलकुलेट cos a और tan a। तब आपको कैलकुलेट करना है cos a और tan a। ठीक है भाई, देखो किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं आप। आपने यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट किया इसका, आपने कहा कि सर ये क्या है, ये tan a तो है। मैंने कहा हाँ भाई, कितना है सर, ये 3/4। फिर मैं पूछता हूँ आपसे कि भाई अगर हम इसको रेशो के अकॉर्डिंग देखते हैं, ट्रायंगल के हिसाब से, तो साइन के अंदर क्या होता है भाई, साइन a बोल रहा हूँ, शायद मैं tan a बोल दिया आपको। साइन a इज इक्वल टू 3/4। तो साइन के अंदर क्या होता है आप बताएंगे सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यही तो होता है भाई साइन के अकॉर्डिंग भाई है। अब अगर छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं हम, जरा देखो जरा, आज छोटा सा ट्रायंगल बनाया हमने, है ना। इसको ए कहाँ लेना पड़ेगा हमें, ए यहाँ पर ले लेते हैं, ये यहाँ ले लेते हैं ए ना, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। एंगल ए यूज किया है भाई, तो ए के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास, ध्यान से देखो भाई 3, हाइपोटेनियस कितना आ गया 4। ठीक है, बेस हमें फाइंड करना है। तो रिलेशन क्या होता है पाइथागोरस, h² बराबर b² प्लस b²। वैल्यू रखो, देखो h कितना है आपके पास 4 का स्क्वायर, p कितना है आपके पास 3 का स्क्वायर, और b आपको फाइंड करना है। कितना आ जाएगा, देखो ये 4 4 जा 16, और ये तो प्लस होगा इधर भाई, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू b²। कैलकुलेट करो, देखो 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 इज इक्वल टू b²। अब ये जो इधर स्क्वायर है, इसको जब इधर लेकर आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। तो अंडर रूट 7 इज इक्वल टू b। बात क्लियर भाई। तो b की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, अंडर रूट 7। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको कोस ही तो फाइंड करना है। तो आप लिख लेते हैं भाई कोस a इज इक्वल टू क्या होता है भाई b/h। ये कल आपको जो है ना बिल्कुल एकदम पक्के याद होने चाहिए भाई, मैं कल सुनूंगा आप लोगों से। कोस a कितना है b/h। अब b कितना है, देखो आपके पास यहाँ पर b देखो कितना है भाई अंडर रूट 7। तो यहाँ पर अंडर रूट 7 और डिवाइड बाई h कितना है, देखो यहाँ पर 4। तो एक तो आंसर ये आ गया। उसके बाद क्या निकालते हैं हम, tan a क्या होता है p/b। देखो p कितना है यहाँ पर 3 है भाई, और b कितना है आपके पास अंडर रूट 7। बस ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, तो भाई ये यहीं तक आप कर लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों के लिए जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए पहली वीडियो है। इसके बाद जो है ना अब दूसरी वीडियो हम इसी को, आप लोग जितने बैठे हुए हैं भाई आपको अभी और पढ़ाते हैं, उसको रिकॉर्डेड कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही भाई। आगे की वीडियो जो है, अब अगला वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 ये सब हैंडल करेंगे। कॉन्टीन्यूसली लगातार हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिससे आपकी तैयारी बेहतर बन सके भाई। और पूरी लास्ट तक मैं मेहनत करूँगा आप लोगों के साथ, और डेफिनेटली अगर आप मेरे साथ में रहे, सारे लेक्चर्स आपने अटेंड किए, तो बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले। A to Z आपकी सारी क्वेरी में सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।